प्यारे सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सभी का संत की वाणी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी आप सुन रहे हैं पूज्य श्री छोटे लाल बाबा द्वारा संपादित आदर्श बोध कथाएं की तीसरी कथा, शिष्टाचार का पालन करने से लाभ। मेरी यानी गुरुदास हेमजीत की आवाज़ में। एक विस्तृत जंगल में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उसके नीचे एक हाथी, एक बंदर और एक तीतर रहा करते थे, परंतु वे एक दूसरे को ना प्रणाम करते थे, ना आदर करते थे और ना एक दूसरे की सेवा ही किया करते थे। तीनों में प्रत्येक अपने को बड़ा मानता था और विपत्ति की घड़ी में भी किसी से कोई सुझाव नहीं लेता था। हाथी दोनों से कहता कि देखो, मेरा शरीर कितना विशाल है। जंगल में मेरे जैसा विशाल शरीर दूसरे किसी का भी नहीं है। मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं बाघ सिंह को भी अपनी सूंड से लपेटकर और जमीन पर पटक कर जान से मार सकता हूँ। बुद्धि में मुझसे बढ़ चढ़कर कोई नहीं है। बंदर और तीतर हाथी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं थे। हाथी और तीतर से बंदर कहा कि मैं मनुष्य की तरह बुद्धिमान हूँ। बुद्धि में मेरी बराबरी जंगल का कोई भी पशु नहीं कर सकता। मेरे शरीर में भी बहुत शक्ति और फुर्ती है। मैं धरती पर तेजी से दौड़ सकता हूँ और वृक्ष की शाखाओं पर भी उछल कूद करने में कुशल हूँ। मुझे पकड़ने के लिए जंगल में आने वाले बहेली की भी बुद्धि मेरी चालाकी के सामने मात खा जाती है। अंत में तीतर ने अपनी प्रशंसा करते हुए हाथी और बंदर से कहा, तुम दोनों में से कोई भी आकाश में उड़ नहीं पाते हो, परंतु मैं स्थल पर चलने के साथ साथ आकाश में भी उड़ सकता हूँ। आकाश में उड़ पाने की योग्यता साधारण योग्यता नहीं है। देखो, मेरे पंख भी कितने मनोहर हैं। इस प्रकार तीनों अपने अपने को बड़ा मानकर अन्य दोनों का आदर सत्कार नहीं करना चाहते थे। तीनों एक जगह रहते थे, परंतु तीनों क्षीण रहा करते थे, संतुष्ट का अनुभव नहीं करते थे, क्योंकि कोई किसी के साथ शिष्टाचार का पालन नहीं किया करता था। कुछ दिनों के बाद खिन्नता और असंतुष्ट से भरे जीवन से उबकर तीनों ने विचार किया कि शिष्टाचार का पालन किए बिना इस प्रकार एक जगह हम लोग का निवास करना ठीक नहीं है। हम में से कौन बड़ा है और कौन छोटा, इसका निर्णय उम्र के आधार पर किया जाए और जो बड़ा हो उसको छोटा प्रणाम करे तथा आदर दे। इस बात पर तीनों सहमत हो गए। उम्र से बड़े छोटे का पता लगाने के लिए पहले हाथी से बंदर और तीतर ने पूछा कि सौम्य, आप इस बरगद वृक्ष को कब से जानते हैं? हाथी ने कहा कि मैं इस बरगद वृक्ष को उस समय से जानता हूँ जब यह इतना छोटा था कि इसकी फुनगी मेरे पेट को छूती थी। फिर बंदर से पूछा गया कि सौम्य, आप इस बरगद वृक्ष को कब से जानते हैं? बंदर ने उत्तर दिया कि मैं इस वृक्ष को उस समय से जानता हूँ जब यह इतना छोटा था कि मैं इसके कोमल कोमल पत्तों को धरती पर बैठे बैठे ही खा लिया करता था। हाथी और बंदर के द्वारा पूछे जाने पर अंत में तीतर ने कहा कि मैं इस वृक्ष को उस समय से जानता हूँ जब यह अंकुर के ही रूप में था। तीनों की बातों से यह पता चला कि उम्र की दृष्टि से तीतर सबसे बड़ा हुआ, उससे छोटा बंदर और बंदर से भी छोटा हाथी। अब तीनों बरगद वृक्ष के नीचे आपस में यथोचित शिष्टाचार का पालन करते हुए कुश और संतोष से रहने लगे। भगवान बुद्ध ने भी अपने भिक्षुक से कहा था कि जो भिक्षु पहले सन्यासी हुआ हो वह दूसरे सन्यासियों के द्वारा आदर करने योग्य होता है। भगवान बुद्ध ने धम्मपद के सहस्रवगों में कहा है कि जो अभिवादनशील है और जो नित्य वृद्धों की सेवा करने वाला है उसकी 4 चीज़ें बढ़ती है: आयु, वर्ण, सुख और बल। अभी आप सुन रहे थे पूज्य श्री छोटे लाल बाबा द्वारा संपादित आदर्श बोध कथाएं की
तीसरी कथा, शिष्टाचार का पालन करने से लाभ। मेरी यानी गुरदास हेमजीत की आवाज़ में।